ओके देखिएगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग द ट्रिपलेट x, y, z such that z is greater than max of x, y. क्या करेंगे सोचिए, देखिए, that we have to from 1 to 3 up to n plus 1. So just try to understand this thing. मान लेते हैं z हो जाता है n plus 1. Let's assume what is z, n plus 1. इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता. x और y क्या, x y के पास क्या पॉसिबिलिटी है, x y के पास क्या है, बचे हुए n में से आप कोई भी नंबर ले लीजिए x में, और y के लिए भी बचे हुए n में से कुछ भी लीजिए, तो n स्क्वायर पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर. सोचिए भाई, z को ये दे दिया, x और y के लिए हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो n इंटू एन, दैट इज n स्क्वायर पॉसिबिलिटी. फिर मान लो z को n दे दिया, तो इसके लिए कितनी n माइनस वन पॉसिबिलिटी, इसके लिए भी कुछ भी ले लो भाई, इससे छोटा लेना है क्योंकि भाई इसको तो बड़ा होना है. सोचिए ना, z n प्लस वन लिया, अब 1 से n तक तो n प्लस वन से छोटा है, तो x को कुछ भी दे दो 1 से n तक, y को भी कुछ भी दे दो 1 से n तक, क्योंकि वो बोल क्या रहा है कि हमको एक ऐसा ट्रिपलेट बनाना है जिसमें z x y से बड़ा हो. तो हमें अगर z x y से बड़ा करना, हमने z n प्लस वन लिया, x y n प्लस वन से छोटे लो, z n लिया, x y n से छोटे लो, z n माइनस वन लिया, तो ये n माइनस टू, ये n माइनस टू, ये n माइनस टू का होल स्क्वायर, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. मान लीजिए z आपने क्या लिया, 2 लिया, तो यहां पर भी वन पॉसिबिलिटी और यहां पर भी वन पॉसिबिलिटी, दैट इज 1. तो यहां पे हमें टोटल कितना मिलेगा जरा सोचिए, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर कहां तक, n स्क्वायर तक, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर. फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम है, कितना होगा, n, n प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन 6. ये पॉसिबिलिटी एक समझिए. तो ये तो एक सही ऑप्शन दिख रहा है सी. और क्या हो सकता है, और कैसे एनसीआर के टर्म में कैसे सोच सकते हैं, तो एनसीआर के टर्म में हम सोचने की कोशिश करते हैं. देखिएगा बोर्ड पर, देखिए कैसे हम चाहते हैं कि z शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ x कॉमा y. तो कैसे हो सकता है सोचिए, दो पॉसिबिलिटी, या तो z बड़ा हो जाए और x और y सेम हो जाए. सोचिए मैं क्या बोल रहा हूं, z इज ग्रेटर देन x इज इक्वल टू y, z इज ग्रेटर देन x इज इक्वल टू y. एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर z x से बड़ा हो जाए, x y से बड़ा हो जाए, या फिर z y से बड़ा हो जाए और y x से बड़ा हो जाए. एक ये पॉसिबिलिटी बन सकती है. ओके, अब यहां पर हमको क्या करना है, मात्र दो ही नंबर चुनना है, z और x. x y तो एक ही है, तो n प्लस वन टोटल नंबर में से कोई भी दो नंबर चुन लीजिए. बड़ा वाला z को जाएगा और छोटा वाला x y को जाएगा. एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है. फिर इधर आइए, एक तरीका, या फिर z x y तीन नंबर चुनना है. अब मुझको कैसे चुनेंगे, n प्लस वन सी थ्री, और यहां पर भी मुझे तीन नंबर चुनना है, तो n प्लस वन सी थ्री. तो ये मेरे लिए कितना हो गया, n प्लस वन सी टू प्लस टू टाइम्स ऑफ n प्लस वन सी थ्री. देखिए ये ऑप्शन है क्या, n प्लस वन सी टू, टू टाइम्स ऑफ n प्लस वन सी थ्री. ये ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है. अच्छा, इसी को आप सोचिए, हम थोड़ा सा और अच्छे से भी लिख सकते हैं. इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से भी लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं, सी, दिस इज n प्लस वन सी टू प्लस n प्लस वन सी थ्री प्लस n प्लस वन सी थ्री. ये मान लेते हैं ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव हियर,
ऊपर सेम हो, नीचे एक का डिफरेंस हो। तो ऊपर एक बड़ा दीजिए, नीचे बड़ा वाला लीजिए। वी हैव दिस प्रॉपर्टी एनसीआर। एनसीआर प्लस 1 इज this one. So this is n plus 2c3 plus n plus 1c3. एक possibility ये है. And if you were to rearrange this, if you were to rearrange this, अगर आप इसको थोड़ा rearrange करेंगे, that is n plus 2c3 and this what we are getting here. तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? n plus 2c3 यहां पर है बच्चों, ठीक है, and this can be written as n plus 2c3 minus n plus 1c2. This is again a property by rearranging this. So what this comes out to be 2 times of n plus 2c3 minus n plus 1c2. So this is also the option. So A, B, C, D are the correct one. You can note it.